लैटिन अमेरिकन डेजर्ट बनाने में। इसका नाम है ट्रिलेचेस। ये 3 टाइप्स ऑफ मिल्क होते हैं, उसमें स्पॉन्ज केक को सोक किया जाता है। फिर कैसे सर्व किया जाता है वो मैं इसमें आपके साथ शेयर करूँगी। तो क्योंकि मैंगो सीज़न है इसलिए इसको एक ट्रॉपिकल ट्विस्ट देते हुए हम मैंगो यूज़ करेंगे फ्रेश, और चंक्स भी यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले स्पंज केक बना लेते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले जो है ल्यूक वार्म मिल्क लेंगे, गरम ना हो, ल्यूक वार्म हो, उसमें विनेगर ऐड किया ताकि वो कर्डल हो जाए, थोड़ा सा फट जाए। विनेगर डालने से थोड़ा सा फट जाएगा। फिर इसमें मेल्टेड बटर डाला, फिर से मिक्स किया, और एक छलनी में मैदा, चीनी, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, इन सभी इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। ये अच्छे से छान लिया और इसमें कर्डल मिल्क में थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स कर लिया, और स्मूथ बैटर बनाना है, पर ओवर मिक्सिंग नहीं करनी। एक पैन को जो लाइन किया था उसमें ये बैटर पोर कर लिया, इसको टैप किया और प्री हीटेड अवन में अब इसको रखना है। अवन में रख दिया और ये हमारा स्पॉन्जी मैंगो स्पॉन्ज केक रेडी हो गया, जिसको हम मिल्क में सोक करेंगे। अब 3 टाइप्स ऑफ मिल्क देखिए। ये है पहला रेगुलर मिल्क जो हम रोज़ यूज़ करते हैं। इसको मैंगो का टेस्ट देना है और मैंगो का फ्लेवर देना है, तो फ्रेश मैंगो यूज़ करेंगे। इसको ऐसे काट के इसमें से पीसेस निकाल के ब्लेंडर जार में डाल लिया ताकि उसको ब्लेंड कर लें, और उससे पहले थोड़ा सा मिल्क मिक्स कर लिया और ब्लेंड करके मैंगो प्योरी बना ली। अब इस प्योरी को मिल्क में छान कर ही डालना है ताकि कोई मैंगो का पीस जो है मिल्क मिक्सचर में ना आए। सेकंड टाइप ऑफ दूध जो है वो देखिए कंडेंस्ड मिल्क। ये मिल्क हमें चाहिए ताकि हमें स्वीटनेस भी मिले और जो मिक्सचर है उसको टेक्सचर मिले। थर्ड टाइप ऑफ मिल्क है फ्रेश क्रीम। मैंने यहाँ अमूल की फ्रेश क्रीम यूज़ की है। तो ये हमारा मैंगो ट्रिलेचेस रेडी है, मतलब 3 टाइप्स ऑफ मिल्क रेडी है केक को सोक करने के लिए। स्पॉन्ज केक के ये देखिए स्लाइस कितना अच्छा स्पंज आया। इसको प्रिक भी कर लिया था और पहले से ही इसके स्लाइसेस काट लिए। अब इसके ऊपर जो मिल्क मिक्सचर है उसको बहुत खूब सारा पोर करते जाना है। फिर प्रिक कर लीजिए और सोक कर लेगा। थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दीजिए और थोड़ी देर बाद देखिए सारा मिल्क जो था वो एब्जॉर्ब हो गया। अब इसके ऊपर मैंगो चंक्स रख के डेकोरेट भी कर सकते हैं और खाने में भी अच्छा लगता है। तो जितनी पेशेंस है उस हिसाब से इसको ऐसे डेकोरेट कर लीजिए। खाने में तो अच्छा लगेगा ही। जब ये स्लाइस सर्व करें तो प्लेट में मिल्क का मिक्सचर भी साथ में ज़रूर दें। तो ये रेसिपी कैसी लगी बनाने के लिए आप बार बार देख सकते हैं, और जो इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट है वो कमेंट सेक्शन में होगी, तो बनाइएगा ज़रूर। नाम चाहे आप इसका भूल जाएं, पर इसका टेस्ट एक बार खा के नहीं भूलेंगे, नाम भी नहीं भूलेंगे। अगर आप ये मेरी जो वीडियो है इसको सेव कर लीजिए ताकि आप बना सकें। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक्स।